पिछले 24 घंटों में डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया पर कहर बनकर टूटे हैं। क्या दोस्त, क्या दुश्मन, क्या उनके मित्र, सब बुरी तरीके से संकट में आ चुके हैं। और हैरानी की बात यह है कि दुश्मनों से ज्यादा नुकसान उन्होंने दोस्तों का कर दिया है। कोई भी देश ऐसा नहीं बचा जो कि डोनाल्ड ट्रंप के इस तूफान की चपेट में ना आया हो। खुद अमेरिका इससे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और उसकी इकोनॉमी में भयंकर नुकसान देखने को मिला है। लिटरली अमेरिकी स्टॉक मार्केट इस समय घुटनों के बल चल रही है। अमेरिका ही नहीं, यूरोप, भारत, पूरा अरब वर्ल्ड, इसके अलावा चीन, जापान, सबकी जो मार्केट है इस समय जबरदस्त तरीके से क्रैश करी है। भारत में तो स्टॉक मार्केट लगभग 1400 अंकों तक क्रैश कर गया है। इतना ही नहीं, भारत से बदतर हालात चीन के हैं, जहां पर शंघाई स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से क्रैश कर गया। जापान में 5% गिरावट आई है, जो कि पिछले एक वर्ष की सबसे बड़ी गिरावट है। और इसके पीछे कारण क्या है? कारण है डोनाल्ड ट्रंप का तूफान, जिसका नाम है टैरिफ। दरअसल कल 2 अप्रैल से अमेरिका एक रेसिप्रोकल कंट्री बनने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि दुनिया के किसी भी देश ने, चाहे वह अमेरिका का दोस्त हो, दुश्मन हो, सगा संबंधी हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी ने भी अमेरिका पर किसी भी चीज को लेकर टैरिफ लगाया है तो वही टैरिफ ऑटोमेटिक रूप से अमेरिका भी उस देश पर लागू कर देगा। उदाहरण के लिए ब्रिटेन, जो कि अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी है, वहां से किसी भी मोटरसाइकिल को बनाकर अमेरिका में निर्यात किया जाता है और अमेरिका में उस पर अब तक कोई कर, टैक्स नहीं लगता था। लेकिन ब्रिटेन अमेरिका से आने वाली जितनी भी मोटरसाइकिलें हैं उन पर 10 से लेकर 15% तक कर लगाता था। तो अब ऑटोमेटिक रूप से कल से अमेरिका में आने वाली हर एक ब्रिटिश मोटरसाइकिल पर उतना ही कर लगाया जाएगा। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल कंट्री। और ये सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, चीन, भारत, दुनिया के हर एक देश को प्रभावित करेगा। इसी वजह से दुनिया के तमाम देशों का निर्यात हर हाल में कम होगा ही होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। चाहे वह ब्रिटेन हो, चाहे चीन हो, यानी कि चाहे दोस्त हो, चाहे दुश्मन हो, सबके निर्यात को अमेरिका नुकसान पहुंचाने जा रहा है। और इसमें भारत भी शामिल होगा, क्योंकि भारत हर वर्ष भारी मात्रा में अमेरिका को निर्यात करता है और इससे अच्छा खासा लाभ भी कमाता है। हमारा निर्यात भी निसंदेह कम होगा। लेकिन फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ट्रंप के इस टैरिफ युद्ध का सबसे ज्यादा नुकसान खुद अमेरिका को होगा और इसका सबसे ज्यादा फायदा भारत जैसा देश उठा लेगा? ऐसा होने के पीछे कारण क्या है? अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान क्यों होगा? नंबर 1, अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स कमजोर होगी। दुनिया भर में जो उनकी सॉफ्ट पावर है, जो कि देशों पर वह प्रभाव डालकर हासिल करते हैं, वह कम होगी। नंबर 2, उसके सहयोगी देशों का भरोसा उस पर से उठेगा। और अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है उसके इतने मजबूत सहयोगी। नंबर 3, आर्थिक मंदी, रिसेशन के आसार बढ़ जाएंगे। जेपी मॉर्गन चेस ने कहा है कि 50% से अधिक संभावना है कि अब अमेरिका में एक भारी आर्थिक मंदी देखने को मिलेगी, जिससे कि अमेरिका के आम नागरिकों को जबरदस्त नुकसान होगा। 4 अमेरिकी कंपनियों को भारी नुकसान होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अमेरिकी कंपनियां इतनी विशाल केवल अमेरिका में सामान बेचकर बन गई हैं। ये जो खरबों डॉलर की कंपनियां अमेरिका ने खड़ी कर ली हैं या सैकड़ों अरब डॉलर की कंपनियां बना ली हैं, इनके पीछे सबसे बड़ा कारण है वैश्विक बाजार तक आसान पहुंच। अब जैसे ही ट्रंप टैरिफ लगाएंगे, उन्हें जवाब देने के लिए भारत, चीन या यूरोप चुप बैठेंगे नहीं। वे भी टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि अमेरिकी कंपनियों को भारी झटका लगने वाला है। अगर भारत और चीन की बात करें तो ये दुनिया की 2 सबसे बड़ी क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं। इनकी जनसंख्या लगभग 3 अरब के करीब बैठती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी बाजार है, जहां पर अमेरिकी कंपनियों को अब मुश्किलें पेश आएंगी। लेकिन इसमें भारत को सबसे बड़ा फायदा क्यों कहा जा रहा है? इसका कारण यह है कि जहां एक तरफ दुनिया के बाकी देश ट्रंप के टैरिफ को लेकर परेशान हो रहे हैं और ट्रंप को भूरी भूरी बातें कहकर कोस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ट्रंप के शपथ ग्रहण के दिन से ही उनसे बातचीत शुरू कर चुका है, एक व्यापारिक समझौते पर। अब से 72 घंटे पहले ही खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम भारत के साथ एक व्यापार समझौते पर सहमति बनाने वाले हैं और जल्द ही इसे हस्ताक्षरित कर लेंगे।
जिससे कि भारत पर लगे जो टैरिफ और कर हैं वे तो कम होंगे ही, साथ ही दोनों देशों की कंपनियों के लिए एक दूसरे के बाजार में व्यापार करना आसान हो जाएगा। और आपको बता दूं कि इस तरह के व्यापार समझौते पर अभी अमेरिका भारत के अलावा किसी और देश से बातचीत नहीं कर रहा। यानी कि भारत एक प्रारंभिक लाभ उठाने वाला देश है और इसका फायदा हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी कंपनियों को मिलेगा। इसके अलावा याद रखिए कि जब ट्रंप का पहला कार्यकाल था साल 2016 से 2020 तक, उस समय जब पहला व्यापार युद्ध उन्होंने चीन के साथ किया था, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद ज्यादातर अमेरिकी कंपनियां या तो चीन छोड़कर भाग गई थीं या फिर भारत में स्थानांतरित हो गई थीं। लेकिन पिछले 4 वर्षों में जब बाइडेन का कार्यकाल था तो यह प्रक्रिया धीमी पड़ गई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।